बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़फ़ीर ख़ान आज यूनियन बजट 2023 जिसको फिनेंशियल बजट बोला जाता है, निर्मला सीतारमन ने आज पेश किया पार्लियामेंट में। आज ये बजट है, मैं आपको आसान अल्फाज में समझाऊंगा कि हिंदुस्तान की इकॉनमी कैसे चलती है। हर घर को चलाने के लिए बजट की ज़रूरत होती है। वैसे हिंदुस्तान जो है इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी इकॉनमी है, कैसे चलती है ये आज इस बजट से हमें पता चलेगा कि हमारी ग्रोथ आगे बढ़ने वाली है या नीचे बढ़ने वाली। सबसे पहली जो बात आपको बताना मेंशन करने चाह रहा हूँ, वन बाय वन पॉइंट टच करूंगा। इकॉनमी के लिए खासतौर मिडिल क्लास जो है, मिडिल क्लास के लिए फायदा आया है। मिडिल क्लास को इस बार 5 लाख से 7 लाख के अगर आपकी इनकम है तो टैक्स रिबेट मिलेगा, मतलब कोई भी टैक्स आपको नहीं लगेगा। तो इससे ये होगा कि हमारी परचेजिंग पैरिटी जो है इंक्रीज हो जाएगी। जब ज़्यादा हम सेव करेंगे तो मार्केट में जाएंगे, और मार्केट में जब जाएंगे प्रोडक्शन होगा, इससे हमारी जीडीपी बढ़ेगी। तो नंबर 1 क्या है, मिडिल क्लास वाले को फायदा है इसके अंदर, इस बजट के अंदर। अब ये सवाल खड़ा होता है कि क्या ये एक पॉलिटिकल स्टंट है या इकोनॉमी की ग्रोथ की असल मकसद है, क्योंकि 2024 के इलेक्शन आने वाला है और आपको इससे पता होना चाहिए। हो सकता है कि ये मिडिल क्लास को रुझाने के लिए, लुभाने के लिए एक नई स्ट्रेटजी अडॉप्ट किया होगा मोदी गवर्नमेंट ने। तो ये हो सकता है कि इस रास्ते में जाने के लिए, लेकिन खुशखबरी इस बात की है, मिडिल क्लास के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। नंबर 2 हम आपको बताना चाहते हैं कि एक अनाज योजना जो ये प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया है, और इसके हिसाब से 5 किलो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिलेगा, और इसके लिए एक बजट एलोकेट किया गया है खास तौर। अब ये है, गरीब को हो सकता है कि गरीबों को इसमें बहुत फायदा होगा, और ये भी है, पॉइंट टू बी नोटेड डाउन, अगले साल 2024 का इलेक्शन भी है। तो आप सोच लीजिए कि गरीब को लुभाने के लिए क्या हमारी इकॉनमी जो है, इकॉनमी के एक जीडीपी के हिस्सा इन्होंने एलोकेट किया है खास तौर गरीबों के लिए, जो अनाज जिसको बोलते हैं मुफ्त अनाज योजना खास तौर। ठीक है, अब एक तीसरी चीज हम आपको बताने वाले हैं, इस जो बजट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 3 सेंटर सेटअप होंगे। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे जैसे दुनिया तरक्की कर रही है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, तो हमारे सामने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये होता है, जब हम होटल में बैठे रहेंगे, रोबोट्स आकर के सर्व करके हमको जाएंगे। अब ये है, क्या ये हमको नुकसान पहुंचाएगा या हमको फायदा देगा, ये वक्त ही बताएगा लॉन्ग टर्म्स के लिए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर सेटअप होगा। दूसरे बार नेशनल स्किल सेंटर भी सेटअप होगा, मतलब ताकि अपने अवाम को, अपने लोगों को स्किलफुल बनाएं, ताकि वो जा करके जॉब्स को मार्केट में सर्च करके और जॉब ले सकते हैं। तो हमारी यूथ के लिए एक खुशखबरी है, स्किल सेंटर बनाया जाता है। जो कौम स्किल्ड होती है वो आगे बढ़ने के चांस उसको बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब उसके बाद क्या है, एक नई खुशखबरी है खासतौर स्टूडेंट के लिए। 47 लाख स्टूडेंट को स्टाइपेंड मिलने वाला है। कितना मिलने वाला है? 7,000 रुपया प्रति माह। आप ये समझ जाइए कि अगर 47 लाख स्टूडेंट को स्टाइपेंड मिलने वाला है, इससे ये फायदा होगा कि वो अपनी पढ़ाई में मेहनत कर सकते हैं और उसको एज उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे उनके पास पैसे की प्रॉब्लम होती है। तो मोदी सरकार ने इनके लिए एक नई चीज़ वो लाई है। अब एक और चीज़ आपको बता रहे हैं कि ये क्या होता है कि जब बजट पास होते हैं, खास तौर ये फुल फ्लेज बजट है 2023 का, इसके बाद कोई भी बजट, खास तौर 2024 में इलेक्शन है, तो ऑपोजिशन पार्टी जो है वो इस नज़रिए से देखती है कि जो बजट पास हुआ वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। तो अब इसमें एक चीज़ और आपको बता रहे हैं, आदिवासियों के लिए एक एकलव्य मॉडल स्कूल कायम करेंगे। अब इससे ये होगा, फायदा क्या होगा कि आदिवासी के दिमाग में ये डाल दिया गया कि हम आपके लिए एक नए स्कूल की वो कर रहे हैं, स्थापना कर रहे हैं, तो जिससे आदिवासी लोग बहुत ज़्यादा मुतासिर होकर के एक उनको वोट बैंक है। तो ये ऑपोजिशन बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ,
मैं बस आपको बता रहा हूँ कि ऑपोजिशन के दिमाग में क्या खेल हो सकता है और प्रेजेंट सरकार के दिमाग में क्या खेल हो सकता है। अब दूसरी चीज़ है, एक चीज़ चौंकाने वाली बात यह है कि एजुकेशन में बजट कम हुआ, हेल्थ में बजट कम हुआ, एग्रीकल्चर में बजट कम हुआ। अब एक सवालिया निशान खड़ा हो सकता है कि एग्रीकल्चर जो हमारी मेजर इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जीडीपी का, कि यार ये बजट क्यों कम हुआ, हालांकि बजट बढ़ने चाहिए, बजट कम तो नहीं होना चाहिए। तो ये एक सवालिया निशान खड़ा हो सकता है, ये आप लोग सोचिए। और दूसरी बात ये भी याद करिएगा, मिडिल क्लास वाले के लिए ज़्यादा खुश मत होइए, आरबीआई ने रेपो रेट जो है बढ़ाया है। ईएमआई पे आप पे बख्शा नहीं है, आपको ईएमआई पे जो लोग कर्ज लिए हैं उनके लिए कोई रियायत नहीं है, आप ये याद रखिएगा। और दूसरी बात, एक आखिरी पॉइंट आपसे बोलना चाहता हूँ कि प्राइवेट पे जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा था इकोनॉमी में, अब सरकार को समझ में आ गया कि हर चीज़ अपने हाथ में लेना है। इसकी वजह से कैपेक्स जो है इंक्रीज कर दिया 10 लाख करोड़ का। अब इससे ये हो गया, रेलवे में बजट इंक्रीज कर दिया, ई कॉमर्स में बजट इंक्रीज कर दिया, ग्रीन जोन, एक ग्रीन ग्रोथ के नाम से एक बजट दिया है, ऊर्जा के लिए बजट दिया है। तो ये सब चीज़ें, अब पेट्रोलियम में एक कैपिटल के नाम पे एक बजट इन्होंने दिया है, जिससे ये है कि आप कैसे तेल को कैसे उसको स्टोर करेंगे या नई नई स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करके। तो ये सब चीज़ें जो है ये इकोनॉमी के लिए ख़ास तौर अब प्राइवेटाइजेशन से ये जा रही है। अब क्या है, सरकार इसको कंट्रोल करने वाली है। जब सरकार कंट्रोल करेगी तो अपने हिसाब से इसको, अपने हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये हर चीज़ों पे काम करेगी। तो आप लोगों से ये गुजारिश है कि आप अपने बजट को समझिए, कहाँ बजट आपका फ़ायदेमंद है, कहाँ नुकसानदेह है। लेकिन याद रखिएगा, ऑपोजिशन हमेशा सवाल खड़ा कर रही है। ऑपोजिशन से जब नीतीश से पूछा गया कि बजट के बारे में क्या जानते हैं, तो उन्होंने बताया कि मैंने बजट पढ़ा नहीं। फिर उसके बाद डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से पूछा गया बिहार के, तो उन्होंने कुछ दूसरे अल्फाज बताए। तो समझ में आया कि ऑपोजिशन जो है, ऑपोजिशन को मैं ये कहना चाहता हूँ, जो चीज़ अच्छी है उसको बोले अच्छी है, जो चीज़ बुरी है उसको बोले बुरी, लेकिन हर चीज़ तो बुरी नहीं हो सकती है, हर चीज़ तो बुरी नहीं हो सकती है। इसमें कुछ लोगों को रिलीफ मिली, कुछ लोगों को रिलीफ नहीं मिली। तो आप अपनी इकोनॉमी को पढ़िए, जीडीपी के बारे में पढ़िए, और प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी है इस बजट के अंदर। तो अब ये कैसे बढ़ी है, ये आपको समझने के लिए आपको अंदर कॉमर्स के अंदर जाना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, मईशत के बारे में समझना पड़ेगा, तब हमें समझ में आएगा कि ये क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है, हमारे लिए फ़ायदा है या नुकसानदेह है। हिंदुस्तान जो है इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग हो रही है, क्या इकोनॉमिकली वीक हो रही है, या आप सवाल या आप इसको पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि हम एक स्ट्रांग इकोनॉमी है, हम दुनिया में एक हमारा एक वक़ार है, एक हमारी इकोनॉमी है। तो अब इकोनॉमी के अंदर क्या है, जीडीपी आती है, जीडीपी के हिसाब से हम किस नंबर पे हैं, और एक पावर पैरिटी आती है, पीपीपी के हिसाब से हम किस नंबर पे हैं। तो ये सब चीज़ पढ़िए। मज़ीद नॉलेज के लिए आप अपने यूट्यूब चैनल पे आप इस चीज़ को पढ़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ज़फ़ीर ख़ान नई नई चीज़ों को आपके बाद नई नई चीज़ों के आपके लिए लाऊंगा, जिससे आप मज़ीद सीख सकेंगे, और बहुत आसान अल्फाज में आपको बयान करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ज़फ़ीर ख़ान।